बयां कर रहे थे। गाजीपुर और वाराणसी जिले में मिलाकर तकरीबन 19 संगीन मामले पुलिस की डायरी में इसके खिलाफ दर्ज हैं। अंदाजा लगा लीजिए कितना कुख्यात और पुलिस के लिए इसकी गिरफ्तारी कितनी जरूरी थी। हत्या, रंगदारी, डकैती इसका पेशा था। पूर्वांचल के कई जिले इसके आतंक से हलकान थे। कुख्यात अपराधी अजय उर्फ विजय सिंह एसएसपी साहब के मुताबिक शातिर बदमाश अजय की गिरफ्तारी वाराणसी की कैंट थाना पुलिस की मुस्तैदी के बाद की गई है। साथ ही अजय के पास से अवैध असलहा भी बरामद हुआ है। कैंट थाने की पुलिस ने अनिरुद्ध सिंह, इंस्पेक्टर अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में गिरफ्तार किया। ये जो अभियुक्त है ये मेनली रंगदारी में इन्वॉल्व रहता है। शहर के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिससे इन्होंने पहले भी फिरौती मांगी है, रंगदारी मांगी है। कुछ बिजनेसमैन हैं उनसे भी इसने रंगदारी मांगी है। वर्ष 2007 में डॉक्टर डीपी सिंह की हत्या हुई थी, उसमें भी इसने स्वयं हत्या की थी। अभी रंगोली गार्डन में जो गोली चली थी सारनाथ थाना क्षेत्र में, या फिर जो चेतगंज में मुनीम के साथ लूट की वारदात हुई थी। पुलिस की माने तो जिला फतेहपुर के रहने वाले कुख्यात अपराधी अजय की पढ़ाई लिखाई वाराणसी से ही हुई है, लेकिन साल 2007 से अजय का अपराध की दुनिया में सिक्का चलने लगा। अवैध वसूली, मर्डर, रॉबरी, डकैती, कौन सा अपराध अजय के नाम दर्ज नहीं हुआ। अजय का निशाना डॉक्टर, बिजनेसमैन हर कोई बनता और दिन प दिन अजय की आपराधिक प्रवृत्ति और पूर्वांचल के कई जिले शिकार बन रहे थे। बस अजय की बदमाशी पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने रख दिया 50,000 का इनाम। अजय और विजय सिंह है, ये ओरिजिनली फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, लेकिन यहाँ ननिहाल में अरली बाजार में रह के इसकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा हुई है। और वर्ष 2007 से हमारे यहाँ क्राइम में ये एक्टिव था। एक्सटॉर्शन, मर्डर, रॉबरी, डकैती इन सब मामलों में वांटेड था। और 1 जनवरी 2013 को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा इसकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किया गया था। अजय के गैंग के कुछ साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनकी निशानदेही पर पुलिस गैंग के सरगना अजय की तलाश कर रही थी। और आखिरकार वाराणसी पुलिस ने कुख्यात पर शिकंजा कस दिया। अपनी इस कामयाबी से वाराणसी पुलिस चौड़ी है, लेकिन अब भी कई अपराधी हैं जो पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए हैं। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी समाचार प्लस। एक कत्ल हुआ है, एक नौजवान शख्स की हत्या, गोली मारकर उसकी जिंदगी छीन ली गई। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, क्योंकि प्रेमिका का परिवार रिश्ते के खिलाफ था और जब युवक नहीं माना तो फिर प्रेमिका का पिता बन गया कातिल। देखिए रिपोर्ट। एक उम्मीद बाकी है। ऑटो में खून से लथपथ एक युवक को अस्पताल लाया गया है। अस्पताल कर्मचारी भी तुरंत लहूलुहान युवक को स्ट्रेचर पर डालकर सीधा अस्पताल के अंदर ले जाते हैं। खून रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है, इलाज जारी है। बस किसी तरह इस लड़की की जान बचा ली जाए, मगर सब बेकार, क्योंकि डॉक्टर्स की शिद्दत और लोगों की दुआएं काम नहीं आई। दम तोड़ दिया इस नौजवान शख्स ने। नाम था गौरव यादव। छोटे भाई की मौत पर अब एक भाई मातम मना रहा है। नीरज यादव हाथ जोड़कर अपनी तकलीफ बयां कर रहा है। क्यों ना करे, एक भाई ने इसके हाथों में दम तोड़ दिया और ये कुछ भी ना कर सका। लेकिन एक भाई की मौत के बाद उसके कातिल और कत्ल की वजह सब साफ कर रहा है, ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। ये यानी सिर्फ फॉर्म जमा करके आया, सबसे छोटे भाई का वो पेपर देने गया हुआ था, उसका फॉर्म जमा करके आ रहा था। और फॉर्म जमा करते आते हुए बीरेश यादव, भोला यादव, कालीचरण यादव, सनी यादव और वो छोटा लड़का कौन है जो सौरभ यादव, ये लोग
इन लोगों ने पहले तो इसमें डंडा मारा, जिसके यहाँ छोटा शरीर पे भी छोटे, और डंडा मारने के बाद इसे खींच के अपने घर में ले गए और ले जाके इसमें गोली मारी है। गोली वीरेश यादव ने और कालीचरण यादव ने मारी है। लड़की का मामला था 1 साल पहले का, वो खत्म हो गया था, समाज में बैठ के बात करा दी थी, सब मान भी गए थे, फैसला भी कर लिया था उन्होंने। कत्ल की सनसनीखेज वारदात अलीगढ़ के थाना सासनी गेट के जयगंज इलाके की है। दरअसल गौरव का इलाके के रहने वाले कालीचरण नाम के एक शख्स की बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कालीचरण रिश्ते के खिलाफ था और इसी बात पर दोनों के बीच विवाद भी हुआ था। परिवार के मुताबिक कालीचरण ने दुश्मनी पाल ली और गौरव को जान से मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन गौरव ने 1 साल पहले लड़की के साथ संबंध खत्म कर लिए थे। मगर नफरत की आग में झुलस रहे कालीचरण ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर परीक्षा देकर लौट रहे गौरव की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात अंजाम देकर प्रेमिका का पिता कालीचरण और उसके दोस्त फरार हैं। पारिवारिक विवाद चल रहा था, 4-5 महीने से ये बात हो रही थी और इसको कुछ लोग धमकी दे रहे थे कि हम उसको मारेंगे, और उसको गोली सीने में लगी और मेडिकल कॉलेज में यहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया है। डेड बॉडी उसकी यहीं पर है। आरोपी कौन लोग थे वहीं के? आरोपी के लिए कह रहे हैं उनका भाई है, उनके नाम ले रहा है कि यहाँ के 2 व्यक्ति हैं, कोई कालीचरण और दूसरा वीरेश। उन दोनों लोगों ने मेरे भाई को गोली मार दिया। फिलहाल मृतक के परिवार की तहरीर पर केस दर्ज कर कातिलों की तलाश की जा रही है। वहीं अब तक कत्ल की वारदात के बाद पुलिस के किसी आला अधिकारी ने कोई बयान तक नहीं दिया है। गौरव के कत्ल से इलाके में सनसनी फैली है, लेकिन इस वारदात से एक बात साबित है कि आज भी मोहब्बत के बदले मौत देने का सिलसिला थमा नहीं है। अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GDM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GDM, लेट्स मेक इट हैपन। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह
हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार, क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार। सिनेमा से जुड़ी हर खबर एंटरटेनमेंट प्लस पर रोजाना दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। पेट्रोल के बाद अब चीनी भी बाजार के हवाले। कैबिनेट कमेटी ने लिया फैसला, महंगी हो सकती है चीनी। सीआईआई के सालाना समारोह में राहुल गांधी ने मौजूदा सरकारी व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा सिर्फ 5000 लोग तय करते हैं देश की किस्मत। बीजेपी ने कहा राहुल के मन में मोदी का डर। उत्तराखंड में जारी हुई निकाय चुनाव की अधिसूचना। 8 अप्रैल को नामांकन, 28 को मतदान और 30 अप्रैल को होगी मतगणना। बलात्कारी और माफियाओं पर सख्त हुई यूपी सरकार। नाबालिग लड़कियों के साथ रेप के 18 और गैंगरेप के 9 आरोपियों पर लगा रासुका। माफिया और सांप्रदायिक अपराध के 175 आरोपियों पर भी लगा रासुका। कोंडा केस में पूर्व मंत्री राजा भैया को अभी नहीं मिली है क्लीन चिट। सीबीआई ने दिया स्पष्टीकरण। सभी आरोपियों की भूमिका की जांच अब भी जारी। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने छात्राओं को बांटी साइकिलें। मैदानी इलाकों की छात्राओं को साइकिलें तो पहाड़ी इलाकों की छात्राओं को साइकिल की कीमत के बराबर एफडी। 52,000 छात्राओं को मिलेगा फायदा। गाजियाबाद के लोनी इलाके में दूषित पानी पीने से 2 दिन में 3 लोगों की मौत, दर्जनों बीमार। लोनी नगर पालिका पर उठे सवाल, काफी वक्त से नहीं हुई थी टंकी की सफाई। इलाहाबाद में नशे में धुत 5 सिपाहियों ने घर में घुसकर छात्रा के साथ की छेड़छाड़। विरोध करने पर लाठियों से की पिटाई। मेरठ में ट्यूशन पढ़ने गई छात्रा के साथ शिक्षक ने किया बलात्कार। पीड़ित लड़की ने की तेजाब पीकर जान देने की कोशिश। आरोपी शिक्षक पुलिस हिरासत में। और सहारनपुर में टावर पर चढ़ने वाली महिला समेत 5 लोगों पर खुदकुशी की कोशिश का मामला दर्ज। 4 को भेजा गया जेल। बेटे की नौकरी के लिए 39 घंटे तक टावर पर चढ़ी थी महिला। गुरुवार को राहुल गांधी सीआईआई के सालाना जलसे में पहुंचे। राहुल पर देश भर की निगाहें थी, क्योंकि आमतौर पर अब तक राहुल गांधी आर्थिक मसलों पर नहीं बोले। राहुल इस बार बोले, जमकर बोले, देर तक बोले, लेकिन तमाम सवाल थे जो इस बार भी सवाल रह गए। गुरुवार के दिन सीआईआई के सालाना सम्मेलन पर देश भर के लोगों की निगाहें लगी थी। किसी की निगाहें उम्मीद में तो किसी की व्यंग में। राहुल गांधी ने अपना भाषण शुरू किया तो पहले तो मुद्दे से ही भटक गए। अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने की जगह भारत और भारत के इतिहास और भारत की ऊर्जा का महिमा मंडन करने लगे।
बाद में राहुल गांधी अर्थव्यवस्था और गरीबों पर बात करने लगे। राहुल गांधी की माने तो देश में नौकरी की कमी नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग की कमी है। गरीबों के पास काम की ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए वो नौकरी नहीं पाते। राहुल ने कहा कि देश का मान किसी ने बढ़ाया है तो वो देश के उद्योगपति ही हैं। CII के सेमिनार में राहुल गांधी पर सबकी नजरें टिकी थी। जाहिर है राहुल गांधी बनाम मोदी की जंग में राहुल ने माल ठीक